एमएसपी पर कमेटी बनाने के बाद अगर इसे कानूनी गारंटी के तौर पर मंजूरी मिलती है तो किसानों की आय दोगुनी करने में ये मील का पत्थर साबित होगा। इससे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जारी सुधार और रफ्तार पकड़ सकता है। खुद आरबीआई गवर्नर ने माना है कि देश की इकोनॉमी की बागडोर इस वक्त कृषि क्षेत्र के हाथ में है। Rural demand is exhibiting resilience and farm employment is picking up with robust performance of agriculture and allied activities, supported by a strong start to Rabi sowing, continuing direct transfers under Prime Minister Kisan scheme and extension of the free food grain under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana till March 22. दरअसल कृषि और ग्रामीण विकास की मजबूती के पीछे जो वजहें हैं उनमें शामिल हैं कोरोना काल में देश में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए लाई गई योजनाएं, कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के कार्यक्रमों से किसानों की आमदनी में हुआ इजाफा और ग्रामीण भारत में लोगों को रोजगार देने में मनरेगा की प्रभावी भूमिका। इन कृषि विकास योजनाओं के माध्यम से छोटे किसानों और ग्रामीण गरीबों की खरीदारी की क्षमता बढ़ी है। छोटे किसानों की जो समस्याएं हैं, जिनके पास थोड़ी जमीन है, उन्हें वैकल्पिक कुछ साधन आमदनी के उपलब्ध करवाना, इस तरह की जो बातें हैं उन पर ये कमेटी सहानुभूति पूर्वक विचार करके डिटेल्ड इसमें एक प्रोग्राम बनाए जिससे कि देश की जो 70% आबादी जो खेती पर आधारित है उसको लाभ मिल सके। अगर इंडियन फार्मर बी कीपिंग को अडॉप्ट करे, अभी भी गवर्नमेंट कई पॉलिसी लेके आती हैं, तो बी कीपिंग के लिए कोई कंक्रीट पॉलिसी नहीं आ रही है। अभी भी इंडिया का जो बी कीपर है वो स्ट्रगल कर रहा है। अभी भी कई स्टेट्स हैं जहां पर बी कीपिंग हो सकती है, वहां पर बी कीपिंग अभी भी पहुंच नहीं पा रही है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है। देश में कृषि अकेला ऐसा सेक्टर है जिसने 3 सालों से दूसरी तिमाहियों में लगातार विकास दर में बढ़ोतरी दर्ज की है। देश में 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन करीब 3086 लाख टन की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। इसी तरह तिलहन उत्पादन रिकॉर्ड 361 लाख टन और दालों का उत्पादन रिकॉर्ड 257 लाख टन पर पहुंच गया था। 2021-22 में खरीफ फसल का रिकॉर्ड उत्पादन 15.050 करोड़ टन होने का अनुमान है। यही वजह है कि महंगाई घटाने में भी पॉलिसी निर्माताओं को इस रिकॉर्ड उत्पादन पर ही एतबार है। कोरोना की वजह से वापस गांव पलायन करने वाली देश की बड़ी आबादी को मनरेगा ने खासी संख्या में रोजगार दिया है। इससे भी लोगों की आय और क्रय शक्ति में इजाफा हुआ है। लेकिन ग्रामीण आबादी की आय बढ़ने के लिए अभी सरकार को ज्यादा कोशिशें करने की जरूरत है। एमएसपी को कानून बनाने के बावजूद देश के 80% किसानों की आमदनी बढ़ाना मुश्किल है क्योंकि उनके पास गुजारे लायक भी खेत नहीं है। ऐसे में वैकल्पिक माध्यमों से उनकी आमदनी बढ़ाने पर सरकार को विचार करना होगा। आज तक ब्यूरो।